everyone, this is me Karishma Singh. I am calling you to on my channel and so onward. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप सबको जो भी डाउट एंड क्वेश्चन इस कोर्स से रिलेटेड है, आपके मन में है, उस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है सारे क्वेश्चन, सारे डाउट के आंसर आपको मिल जाएंगे। 12th क्लास में आने तक बच्चे ये श्योर कर लेते हैं कि स्कूल पूरा करने तक उन्हें क्या करना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है और अपना करियर किस दिशा में ले जाना है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर, या फिर आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री में भी करियर को आगे बढ़ाना काफ़ी चल रहा है। वैसे कुछ और स्टूडेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी अच्छा लगता है कि वो बच्चे एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे में मैं आज इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर से बीएससी करने से सभी ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसी के साथ मैं आपको स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एग्रीकल्चर में बीएससी क्यों करनी चाहिए। वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए चार बहुत ही कम स्टूडेंट रखते हैं। और उनका मेन रीज़न यही है कि उनको पूरी नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में। एग्रीकल्चर फील्ड की ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इकोनॉमिक्स का मानना है कि एग्रीकल्चर फील्ड आगे सभी फील्ड के कंपैरिजन में इस देश में पॉवर्टी दूर करने में 5 गुना इफेक्टिव साबित हो सकता है। और अगर यंग जनरेशन इस फील्ड में अपना करियर आजमाए तो ये यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एग्रीकल्चर किसी सुनहरे अवसर के लिए काम आएगी, जो कि एग्रीकल्चर जैसे फील्ड को यंग जनरेशन की साथ चाहिए, जो कि नए नए इनोवेशन कर सके, और यूथ को ऐसा करियर चाहिए जिसमें वो प्रोग्रेस कर सके। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कितना स्कोप मिल सकता है, ये जानने के बाद आगे जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को करने के बाद स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने, प्रोडक्ट को मैनेज करने और रिसर्च एक्टिविटी करके फ्यूचर डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कोर्स में एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्निक एंड मशीनरी, सॉइल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसोर्स, इनके बेसिक्स सिखाए जाते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट को एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी पूरी नॉलेज मिलती है, जिसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल सेक्शन होते हैं। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर एजुकेशन बहुत ही वाइड टर्म है, जिसमें डिसिप्लिन चार्मिंग होते हैं एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्रीज, फिशरीज, हार्टिकल्चर, होम साइंस। तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, ये जानने के बाद अब बारी है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यानी कि आपने साइंस स्ट्रीम से अपना 12th कर लिया है। 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। और जिन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट है, ऐसे स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज से जुड़े एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और नेशनल लेवल पर हर साल होते हैं, जस्ट लाइक जेईटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट। तो ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि AGRI-CET, CG प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, PAT, GV पंत यूनिवर्सिटी एडमिशन, GBPAUT, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IGKB, MCER कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, MP प्री मेडिकल टेस्ट PAT, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU एंट्रेंस टेस्ट, राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET और उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट UPCATET। वैसे इसके अलावा बहुत से कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस भी होता है। और अब बारी है बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ कॉलेज के बारे में जानने की। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा न्यू दिल्ली, बनारस इंडियन यूनिवर्सिटी BHU बनारस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पुणे महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, वाना वयार इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कोयम्बटूर तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर कर्नाटका, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र। तो आगे अब आपको बताते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने वाले स्टूडेंट को कौन कौन से हायर एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री यानी MSc ले सकते हैं और उसके बाद टीचिंग जॉब में जा सकते हैं या बैंकिंग भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बीएससी में एग्रीकल्चर करने के बाद मिलने वाले जॉब ऑप्शन के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। तो आइए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जानते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NABRD एंड अदर बैंक, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट करने के लिए कुछ प्राइवेट और सेक्टर ऑप्शन है। एग्रो इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर है with focus on agriculture, microfinance institution, agri biotech organization, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन से जॉब पा सकते हैं, अगर इस बारे में बात करें तो आप बन सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, क्वालिटी एक्यूरेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, JRF, रिसर्च असिस्टेंट, प्लांट ब्रीडर, ICR साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन। और जहाँ तक सैलरी की बात की जाए तो एक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने वाले फ्रेशर कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी 2 से 5 लाख रुपीस पर ईयर हो सकती है। और ये आप जानते हैं कि कैंडिडेट को स्किल, एजुकेशनल अचीवमेंट और इनोवेटिव माइंड इस सैलरी में बहुत डिफरेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, इससे जुड़े एंट्रेंस एग्जाम और बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वाले मिलने वाली जॉब ऑप्शन के कौन कौन से होते हैं। एग्रीकूल फैक्ट्स को पूरी उम्मीद है कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स से जुड़ी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए अपना करियर ऑप्शन चुनने में हेल्पफुल भी साबित होगी। तो आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर नई इनोवेटिव जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।